और मुंह बंद करने के बाद आगे से एक बंदा दौड़ते दौड़ते आ रहा है। जो ही ये सामने पहुंचा तो मैंने इसके मामू को देखा और इसके मामू ने पहला वार मेरे सिर पर किया। अगर मैं 2 सालों से हैरेसमेंट कर रहा हूँ या उसे फिजिकल टॉर्चर कर रहा हूँ या मेंटली टॉर्चर कर रहा हूँ उसे, 2 साल से वो कहाँ थी? अगर आपकी बीवी होगी आपको वो कुछ नहीं बताएगी, आप क्या करोगे उस टाइम? आप नहीं बोलोगे कि ये मेरे खिलाफ जा रही है? बीवी को तो फ़र्ज़ बताए ना अपने पति को कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर सही है। मगर इसके घर वाले सही नहीं है। मैं अपनी बीवी के साथ ठीक था और जो ही ये घर चली गई 1 महीने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए गई वहाँ पर, तो इसको समझाया गया और एंड के दिन जब इसको घर आना था ये मुझे रोते रोते फ़ोन कर रही है। मेरी बीवी का फ़ोन वहाँ पर तोड़ा गया था। किस बात पे? एक दिन आने से पहले एक दिन मेरे को रोते रोते फ़ोन किया जा रहा है कि मुझे वापस लो घर, मैं इस जहन्नम में फंस गई। मसला है नहीं, मेरी बीवी ठीक है 100%। क्यों? उसका जो ये माइंड वॉश किया जा रहा है ना ये इसके घर वाले, मुझे उनके साथ वास्ता नहीं रखना है। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी घर आए अच्छे तरीके से। कुछ दिन कबल नारकरा बड़गाम के अंदर चाकू का मामला पेश आया था और उसके बाद जब हमने कहानी के पीछे दौड़ लगाई तो वहाँ पर जिसने इल्ज़ाम लगाया था कि ससुराल वालों ने मुझे छुरी मारी थी, लेकिन उस पर हमने काफ़ी कोशिश की थी मिलने के लिए, लेकिन वो कल नहीं मिल सके। तो फिर उसके बाद हम उनकी बीवी के पास चले गए तो उनका वीडियो आपने कल शाम को देखा होगा कि किस तरीके से उनने इल्ज़ाम लगाया कि जो है बेबुनियाद है और साथ साथ जिस तरीके से उसके काफ़ी ज़्यादती की गई है। इल्ज़ाम बहुत सारे हैं, लेकिन आज मेरे साथ वही शख्स है जिसने इल्ज़ाम लगाया था, जिसका कहना है कि उसके ससुराल वालों ने उसे छुरी मारी है और जो भी कुछ वो कल बयान कर रही है वो बेबुनियाद है। लेकिन साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि आखिर हमारी बहनें हमारे भाई मजबूर क्यों होते जा रहे हैं कि अब घरेलू मामला जो है मीडिया के सामने लाना, आखिर क्या हुआ हमारे वादी कश्मीर को, क्यों इस तरीके के मामला दिन ब दिन कश्मीर के अंदर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले ज़ुबैर साहब बहुत बहुत इस्तकबाल जानना चाहूँगा कि कल सबसे पहले आपका जो आप पर हमला किया गया, कहना है आपने उस वक्त कहा था कि आपके ससुराल वालों ने आपको वो छुरी मारी थी, लेकिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ आपकी ही बीवी का मानना है कि हम नहीं थे, हमें उस चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं है। तो आप इसको किस तरीके से इल्ज़ाम क्यों फिर उनको देते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मतलब हॉस्पिटल में था, मेरे भैया ने मुझसे कहा कि आप घर चले जाओ, बाइक ले लो और घर चले जाओ, तो वहाँ पर खाना रेडी कर लो और सालन वालन वगैरह रेडी कर लो तो मैं आता हूँ। और जी मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ बाहर रैली चल रही थी आरिफा के मसले में, तो मैं भी उसमें थोड़ा सा शामिल हो गया बाहर। और SHO साहब बाहर बहुत कुछ कह रहे थे, तो उनके साथ हम लगभग आधा घंटा था वहाँ पर। तो उसके बाद मैं घर घुसा, तो घर घुसने के बाद ईशा वीशा अदा हो गई, तो मुझे याद है कि मेरे भैया ने मुझसे कहा था कि खाना रेडी करना है, तो मैं वही उठा रेडी करने के लिए। जो ही मैं खाना रेडी करने के लिए उठा तो दरवाज़े पे दस्तक हुई, मैं बाहर निकला तो मैंने अपनी बीवी का बाप देखा, तो उसने सलाम की, जूता वूता बाहर नहीं निकाला, अंदर नहीं आए, तो कहा मेरी बेटी के कपड़े और इसके जो बुक्स और बच्चे के कपड़े दो। मैंने कहा मैं नहीं दे सकता, मैंने बीवी को अपने घर से नहीं निकाला है, तो वो खुद अपनी मर्ज़ी से चली गई है, तो उसको भेजो, वो खुद ले सकती है, मैंने उसे थोड़ी ना रोका है कि यहाँ पर वो ना आए। तो इन्होंने कहा कि हमें इशरत साथ है, वो गाड़ी में है बाहर, आप आ सकते हैं तो उनसे बात कर सकते हैं। मैं अंदर से खुश हो गया कि अगर बीवी बाहर है तो क्या पता मैं उनको मना लूँ और वो आज अंदर आ जाए, क्योंकि सारे वहीं पर है। तो मैं इनके साथ बाहर चला गया, तो बाहर जब ही पहुँचा मैं तो पीछे से मुझे मतलब पकड़ा गया और मेरा मुंह बंद किया गया। और मुंह बंद करने के बाद आगे से एक बंदा दौड़ते दौड़ते आ रहा है। जो ही ये सामने पहुंचा तो मैंने इसके मामू को देखा और इसके मामू ने पहला वार मेरे सिर पर किया। मेरा सोचना है कि ये मुझे गाड़ी में उठा लेते और पता नहीं कहाँ पर कत्ल कर देते और फिर न जाने क्या आगे होता। और जैसे कि लोगों को पता है कि आज लड़कियों के मसले में लड़कों को क्या क्या किया जाता है और फिर लड़कियों का ही सुना जाता है ज़्यादा। तो जो ही पहला वार मेरे सिर पर किया गया और दूसरा वार यहाँ पर, और मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की और अपर भी मेरा कटा हुआ है और पीछे से टोपी भी कटी हुई है। तो जो ही मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो यहाँ पर एक वार आ गया और मैंने गले को पकड़कर चीखे मारना स्टार्ट किया कि मेरे को मार रहे हैं, मुझे मारा डाला गया, बचाओ। बहुत सी चलाया, मतलब बहुत चलाया मैंने। और लोग बाहर आए, इन्होंने जब मेरी हालत ऐसी देखी और एक ने मतलब दुपट्टा लाया, एक ने कुछ लाया और इस पर लगाकर मतलब मुझे गाड़ी में। और उसके बाद मेरी आंखें कहाँ पर खुल रही है? मेरी आंखें हॉस्पिटल में खुल रही है। और दूसरी बार मेरी जब आंखें खुल रही है वो मेरी हॉस्पिटल में खुल रही है, वार्ड पे जब मैं एडमिट जहाँ पर मैं था, मतलब ENT बोलते हैं शायद उसको, वहाँ पर मैं था। तो
फिर सुबह छुट्टी वुट्टी दी गई और मुझे SHO ने बोला था यहाँ पर आने के लिए, और मैंने वहाँ पर उनको अपना बयान दे दिया कि क्या क्या हो गया। अच्छा, आप पर इल्ज़ाम है, आपकी बीवी आप पर इल्ज़ाम लगा रही है कि आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे थे, आप उसकी मारपीट कर रहे थे, किस हद तक इसे? देखो लड़की आजकल मतलब मैं बताऊंगा कि यहाँ पर 2 चीज़ें आज वायरल हो चुकी है ज़्यादा, एक दहेज, दूसरा हैरेसमेंट। अगर मैं 2 सालों से हैरेसमेंट कर रहा हूँ या उसे फिज़िकल टॉर्चर कर रहा हूँ या मेंटली टॉर्चर कर रहा हूँ उसे, 2 साल से वो कहाँ थी? फिर चलो मानना है तो 2 साल से मीडिया गायब था क्या? 2 साल से पुलिस गायब थी क्या? या 2 साल से उसके घर वाले गायब थे क्या? ये सारा सर एक प्लानट है। मैं नहीं कहूँगा कि मेरी बीवी गलत है, नहीं, इसकी जो ये इसके घर वाले जो है ना, इसको माइंड वॉश किया जा रहा है। मेरे पास सारे सबूत है, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, इसकी माँ इसको क्या कह रही है, और ये मतलब मेरी बीवी मुझे कह रही है कि मुझे इस जहन्नम से निकालो। और आज वही घर मतलब जो ये मतलब जहाँ पर थी, जो उसका ये मतलब घर है, इसको जहन्नम बना रही है। पहले तो वो जहन्नम था, अब ये जहन्नम है। अब फिर इसके लिए जन्नत है क्या? ये बताइए मेरे को। तो फिर क्या जन्नत है मेरे को बताइए। और उन्होंने कहा कि 2 साल मतलब ये हैरेसमेंट, वो फिज़िकल टॉर्चर, इसके घर वाले, अल्लाह की कसम मेरा बाप और मेरी माँ और मेरे भैया जितना उनको मतलब प्यार करते हैं ना, मुझे नहीं लगता किसी और जगह पे किसी बहू को इतना प्यार मिलता होगा। मेरे को बताइए, सुबह जब बहू उठती है तो कितनी बजे उठती है? कितने बजे उठना चाहिए उसको अपने खामद के लिए? 6 बजे। आज मतलब घर वालों से ज़्यादा पहले उससे उठ रहा है। ये तो सबसे लेट उठती थी। क्यों? मेरा बाप कहता था कि अभी छोटी है, इसे अभी ना जगाओ, अभी आप छोटे, उनको सोने दो। क्यों? क्योंकि जब उससे वो प्यार करते थे और हर कोई चीज़ वो कहते थे कि भैया ने मतलब इन्होंने वीडियो में कहा था कि पिछली बार जो बकवास हुआ था, मतलब हमें आपस में लड़ाई हुई थी, जो इन्होंने कहा था कि SMS मतलब इनका मैंने OTP चेक किया था इनका। तो मैं मतलब अंदर बैठा हूँ रात के 11:30 बजे, तो बीवी पे जब थोड़ा सा डाउट हो जाता है तो मैंने इनका फ़ोन मांगा, मैंने फ़ोन दो इधर, मैंने मैसेज चेक की, वहाँ पर मैसेज थी नहीं। मैंने कहा यहाँ पर इस नंबर पे मैसेज आ चुकी है, ये आमिना है, कोई लड़की है, तो आपने मैसेज डिलीट क्यों की? मैंने आपसे कहा है कोई मैसेज डिलीट नहीं होनी चाहिए, कुछ भी डिलीट नहीं होना चाहिए, न किसी का कॉल न कुछ। और मैंने अननोन कॉल्स इसके फ़ोन पे ब्लॉक रखे थे। तो मैंने इनसे कहा कि ये जो मैसेज आ चुकी है आपने डिलीट क्यों की? वहाँ से इसने कहा कि इसमें ये लड़की मुझे 1000 रुपये मांग रही है, ये कह रही कि मैं घर आऊँगी, मैं वहाँ पर हंगामा करूँगी। इसमें कौन सी बड़ी बात, मतलब कौन सी नई बात है जिस पे मुझे ज़्यादा गुस्सा आएगा या मैं इसको इस पर मारूँगा? है कोई बुरी बात इसमें? अगर बुरी बात नहीं है तो मैसेज डिलीट क्यों गई? मैसेज डिलीट क्यों? और इस पर हम थोड़ा सा झगड़ा किया हमने वहाँ अंदर। आधे घंटे में वो थम गया, मगर जो ही भैया आ गए अंदर, इन्होंने दरवाजे पर लात मारी और भैया ने कहा तुम लोग ये क्या कर रहे हो झगड़ा? तुम दोनों यहाँ से रफा दफा कर लो, फिर तो मतलब अलग निकलो। फिर अगर तुम लोगों का यही नाटक है तो तुम लोग अलग निकलो। मतलब उसका भी सही कहना, उसने मेरी बीवी को खाली नहीं बोला, मुझे भी डांटा और मुझे भी डांटा। कहा तुम बार बार इसको मतलब ये कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो उसको? मतलब ये क्या कर रहे हो तुम? मतलब शोर कर रहे हो, वो कर रही हो, ये क्या मसला है? मैंने भैया को साथ मतलब ये मसला है। मैंने अपनी बीवी को बोला है कि जो काम भी करोगी मुझे बताया करो। मुझे कुछ नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं। अगर आपकी बीवी होगी आपको वो कुछ नहीं बताएगी, आप क्या करोगे उस टाइम? आप नहीं बोलोगे कि ये मेरे खिलाफ जा रही है? बीवी को तो फ़र्ज़ बताए ना अपने पति को कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, है कि नहीं? आप बताइए, है सही है ना? तो इन्होंने एक और कहा था इसमें कि जो NGO पे गए थे, मेरे को बताइए अगर ये NGO पे गए थे, चलो ये इन्होंने कहा था कि मेरी मौसी ने मुझे वहाँ पर लिया और मेरी माँ ने वहाँ पर लिया। अगर इनको मतलब NGO पे जाना था, इनको पैसे आ रहे थे, सबसे पहले किसको पता होनी चाहिए? मुझे तो पता नहीं थी। मुझे लास्ट में पता चल रहा है जब मैं डिटेल निकाल रहा हूँ, मुझे उसके बाद पता चल रहा है। उससे पहले मुझे नहीं पता बताया गया, कुछ भी नहीं बताया गया मेरे को, टोटली नहीं, कुछ भी नहीं। और ये कह रहे कि उसके घर वाले कह रहे थे कि मतलब मेरी मम्मा और मेरी मौसी कह रही थी इसको कि हम बताएंगे कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है वो वगैरह। तो ये अगर मुझसे बीवी कहती कि ऐसा मसला है, तुम्हारे घर वाले ऐसे कह रहे हैं, तो ये मतलब तुम्हें झूठ बताएंगे। जब झूठ होगा तो वो तो झूठ ही लगेगा ना, या तो इसमें सच होगा कुछ, तब वो डर रही थी। चलो इतना सही है। मेरे को बताएं, रात के 11:30 बजे NGO दफ्तर पे जो एक बंदा है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उनका नंबर है मेरे पास, तो उनको रात के 3:30 बजे कॉल क्यों किया गया कि अगर मेरा ससुर और मेरा खावंद आपको फ़ोन करेगा आप नहीं उठाएंगे? क्यों? किस बात पे? मतलब क्यों नहीं उठाएगा फ़ोन? क्यों रात को 3:30 बजे कॉल किया? NGO पर जाने की क्या मजबूरी थी? NGO पे जाने की मजबूरी मतलब इनका कहना है, मतलब हम जा रहे थे कि आपका कर्जा था। हाँ।
मेरे को अभी तक ये मैं आप बीमार थे? मैं बीमार था, हाँ बीमार था और मेरा कर्जा था। मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पर है जिसका भी कर्जा है कुछ, अभी घर आ जाओ और वो कर्जा यहाँ पर ले लो। अगर है कोई, अगर आपके मैंने किसी मतलब मैंने कर्जा लिया है, अभी तो मैं मीडिया पे बोल रहा हूँ, अगर मैंने किसी से कर्जा लिया है तो वो आ जाए। हत्ता कि मेरा ही पैसा लोगों के पास है, मेरा ही पैसा। जब मैं गाड़ी चलाता था एज अ ड्राइवर पोस्ट, तो मैंने लोगों को बहुत मदद की यहाँ से। उल्टा मुझे ही कहा गया था कि मेरा ये कर्जा किनके पास है, मतलब लोगों का है ही नहीं कहीं। अगर है तो आ जाओ, अभी घर मैं यहाँ पर घर पे हूँ, आ जाओ और ले जाओ। ये सारा ये जो बता रहे हैं ना, मैं नहीं कहूँगा, मैंने अभी भी कहा होगा मेरी बीवी सही है, मगर इसके घर वाले सही नहीं है। मैं अपनी बीवी के साथ ठीक था और जो ही ये घर चली गई 1 महीने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए गई वहाँ पर, तो इसको समझाया गया और एंड के दिन जब इसको घर आना था, ये मुझे रोते रोते फ़ोन कर रही है। मेरी बीवी का फ़ोन वहाँ पर तोड़ा गया था। किस बात पे? मेरी बीवी का वहाँ पर फ़ोन तोड़ा गया था। मैंने अब बीवी को कहा, तो आपका नया फ़ोन किधर है? कहा कि वो पानी में चला गया। और जो ही बीवी घर आई तो इसने मेरे को सारा सच कहा कि मैंने वो फ़ोन तोड़ा। मुझे माँ कह रही थी कि अपने खावंद और अपने हस्बैंड के साथ और अपनी माँ के मतलब मेरी माँ के साथ बात ना करें। किस बात पे? क्यों, ऐसा क्या मसला है? मतलब वो मेरे साथ बात नहीं करेंगे, मतलब मेरी माँ के साथ बात नहीं करने देंगे, या तो ये चाहते ही हैं ये कि रिश्ता टूट जाए वहाँ पर। और मेरी बीवी तो ये रोते रोते कह रही है मैं किस मुसीबत में फंस गई यहाँ पर, मैं क्या करूँ, मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकालो। तो जब ये सारी बातें सामने हैं तो ये घर कैसे जहन्नम बन गया? अब मेरे जहन में एक सवाल है कि बेटी माफ़ कीजिएगा, जो बेटी है उसके माँ बाप क्यों चाहेंगे कि किसी अपनी बेटी को जो है बर्बाद करने की, क्यों चाहिए? सवाल रहता है ना, क्योंकि माँ बाप सही से अपनी बेटी है, आपका सवाल सही है। देखो हमारी जो शादी हुई थी ना, ये घर वालों के खिलाफ हो चुकी है। लड़की घर से 3 बार भाग चुकी है और 3 बार मैंने इनके घर वालों को हवाले किया है। और हत्ता कि इनका जो चाचा है, चचेरा भाई है, ज़ोहर अहमद मलिक उनका नाम है, वो यहाँ पर आया और इसकी माँ भी यहाँ पर आई। तो इन्होंने बहुत यहाँ पर इसको मारा, कहा कि घर चलो। मैंने भी उसको समझाया और मेरे कज़न भी यहाँ पर थे उस टाइम, तो इन्होंने भी समझाया इसको कि आप घर चले जाओ, कोई बात नहीं। ये हमें कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद हम शादी कर लेंगे। 2 महीने इन्होंने दिए, इनके घर वालों ने 2 महीने दे दिए इनके घर वालों ने। अगर 2 महीने दिए तो 2 महीने में ये मुझे वापस कॉल कर रही है, मतलब कि मेरे को समझाया जा रहा है कि वहाँ पर शादी नहीं करनी है, ज़ुबैर मुझे किसी भी तरीके से ले जाओ। और जब ये तीसरी बार भाग के आ रही है और भागते भागते ये अपने फ्रेंड के यहाँ नटीपुरा आज़ाद बस्ती पहुँच रही है और मुझे वहाँ से कॉल कर रही है, ज़ुबैर अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं अपने आप को मार डालूँगी। मैं इस टाइम क्या करता? अब जब मुझे लड़की ये कहेगी कि मैं मार डालूँगी, तो मैं तो प्यार करता हूँ उसके साथ, मेरा तो फ़र्ज़ बनता है इसका मतलब ख्याल रखना। मैंने इसको कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आप चाहती हो शादी करना, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। और हमने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज भी हो गई और शराई निकाह भी हो गए। और उसके बाद ये लगभग क्या बोलते हैं इसको, वुमेंस पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ पर गई अपने घर वालों के खिलाफ। इसने वहाँ पर FIR लॉन्च किया था, मगर वो FIR लॉन्च नहीं हुआ। इनके घर वाले वहाँ पर गए, इनको वुमेंस पुलिस स्टेशन में कहा गया है कि इसको वहाँ पर शादी कराओ जहाँ पर हो चुकी है, मतलब की शादी हो चुकी थी, मगर इनके घर वालों को नहीं पता है। और हाँ, हमने शादी कर ली थी। और ये कहाँ चली गई? अपने घर। रमज़ान का महीना है, मुझे अभी भी पता है रमज़ान का महीना है। आपको याद होगा कि रमज़ान में जब 2021 में जो रमज़ान आया था, 7 बजे के बाद लॉकडाउन होने वाला था, याद तो हो गई। तो 7 बजे के बाद लॉकडाउन होने वाला है। मैंने अपने फ्रेंड को साथ उठाया, मैंने कहा कि मेरी बीवी कह रही कि मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती, अब ज़्यादा हो गया, हत्ता कि 10-15 दिन हो गए थे शादी को, तो मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती। ये इनको मतलब मैं सुबह 9 बजे से वहाँ पर बाहर वेट कर रहा हूँ, गाड़ी उधर से इधर इधर, और 3:30 बजे इसको मौका मिल रहा है घर से निकलने का, और 3:30 बजे ये निकल रही है और मैं इसको सीधे अपने घर ला रहा हूँ, दाएँ बाएँ कहीं नहीं, सीधे अपने घर। और मैं अपने घर वालों को सामने सारे पेपर्स डाल रहा हूँ कि ऐसा मसला है, ये आज से पहले 15 दिन पहले हो चुकी है शादी। और घर वालों ने भी बहुत डांटा वाटा, वो ये हमारे बगैर वो क्या। मैंने कहा लड़की ऐसा कह रही थी, कल को ये लड़की कुछ और करती तो फंस जाता मैं। तो मैंने बेहतर समझा कि लड़की विलिंग है, मैं भी विलिंग हूँ इसके साथ, हम दोनों का प्यार एक साथ है, तो मैं कर लेता हूँ। और मैंने कर ली। और जब यूँ ही यहाँ पर आई, इसके घर वाले मुझे कॉल कर रहे हैं कि हमारी बेटी किधर है। मैंने उनको नहीं बताया कि मेरे घर पर है। मैंने कहा उल्टा, मैंने उनको बोला था कि वो शायद आपके पास ही है, आप शायद उल्टा बोल रहे हो वो ये। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लड़की को भेजा यहाँ पर। तो जो ही वो लड़की आई यहाँ पर, नौगांव में रहती है वो यहाँ पर आई। उसने जब इशरत को देखा अच्छे तरीके से, तो वो इशरत को हाथ पकड़ने लगी, कहाँ इशरत चलो घर। मैंने इसको कहा कि आप इसको कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ घर? मैंने कहा आप नहीं ले सकते। कहाँ क्यों? मैंने पेपर्स सामने डाल दिए। जो ही पेपर्स देखे ना उसने हाथ छोड़ दिया। और जो ही हाथ छोड़ दिया, इसके घर वाले आ रहे हैं यहाँ पर। जो ही घर वाले आ रहे हैं, इन्होंने कहा था कि वो नर्व कटी है, कहा था ना, देखो अब मसला। तो जो ही यहाँ पर पहुँचे वो, तो यहाँ पर मसला हो गया, लड़ाई। इसकी मामा
यहाँ पर कपड़े फाड़ रही है यहाँ पर, और मुझे कहा जा रहा है कि हमने कपड़े फाड़े थे। और इसकी बेटी ने मतलब मेरी जो मिसेस है उसने अपना हाथ अंदर शीशे पे मार दिया। वो 2 शीशे चेंज है, बाकी सारे शीशे एक ही कलर के हैं। वो 2 शीशे आप अंदर चेक कर सकते हैं कि वो 2 शीशे जो गिलास है अंदर वो चेंज है, वो 2 गिलास है। तो इसने अपना हाथ मारा था वहाँ पर, और हम चले गए कहाँ पर, पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन में हमने पुलिस को कहा, इसने पुलिस को कहा कि मेरे घर वाले मुझे तंग कर रहे हैं, मैंने इसके साथ शादी कर चुकी है, मैंने इसके साथ शादी की है और ये मुझे इसके साथ रहने नहीं दे रहे हैं वो ये। तो पुलिस ने जब तहकीकात की, इसके घर वालों को बुलाया गया, तो इसके घर वालों ने वहाँ पर बयान दिया कि हमें लड़की के साथ वास्ता नहीं है। इन्होंने बाज़ाब्ता वहाँ पर साइन वाइन किया हुआ कि हमें लड़की के साथ कोई वास्ता नहीं है, ले जाओ इस लड़की को। और हत्ता कि जो गिलास मेरी बीवी को लगा के था वो भी इन्होंने छीना, और जो चप्पल लगा के थी ना वो भी इसको निकाला गया, कहा कि ये चप्पल भी हमारी है और ये गिलास भी हमारा है। मैंने बीवी को कहा दे दो वापस, कोई बात नहीं, मैं नया ला सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। तो अब मेरा हक है ये पूरा करना, मेरे हुकूक है ये, इनको वापस दे दो ये। हत्ता कि अगर कपड़े भी चाहेंगे मैं घर में इसको अपने नए कपड़े दूंगा और आप ये कपड़े भी ले जाओ, कोई बात नहीं। और पुलिस ने कहा कि आप इसको घर ले जाओ, और मैं इसको घर ले आया अच्छे तरीके से। तो मुझे 3 दिन के बाद बड़गाम पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहा है। महबूब साहब थे उस टाइम पुलिस स्टेशन में, बड़गाम पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पर इन्होंने मेरे को लिया, कहा कि ऐसा मतलब आप यहाँ पर आ जाओ। मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने कहा कि आपने शादी की है इसके साथ? मैंने कहा हाँ। तो मुझे पुलिस ने 24 घंटे खाली बंद रखा था, किस बात पे लिए तहकीक करे कि सही क्या है गलत क्या है। तो 24 घंटे में बंद रहा। तो लड़की का बयान यही सिर्फ था कि मुझे लड़की के साथ जाना है, और एसएसपी ने भी उनको उस टाइम दबाव डाला था कि जहाँ पर लड़की जाना चाहे वहीं पर भेजना। तो कल को ये ना हो जाए कि अगर आप माँ के साथ भेज दो तो उसको मार डालेंगे घर पे, तो ये लड़का भी ख़राब हो जाएगा और ये लड़की भी बेचारी। तो पुलिस महबूब साहब ने कहा कि ये लड़की आपके हवाले है, और मेरे कज़न भी वहाँ पर थे, और यहाँ के मोहल्ले के जो उनका मकबूल साहब उनका नाम है, मकबूल पाल उनका नाम है, उनके हवाले किया गया था। कहा कि ये बेटी इसके हवाले है, अब इसका नज़र रखा गया, मतलब इनकी इसको नज़र रखिए। और मेरे कज़न ने भी इसको कहा कि इसका भाई अभी ज़िंदा है, इसको जो भी ज़रूरत हो ये अपने भाई से बोल सकती है, और पहले तो इसको अपने पति को बोलना है, उसके बाद अगर कुछ भी फ़र्क मतलब कमी पीछी हो तो मुझे बोल सकती है। तो हम घर आ गए, और ये मतलब जब घर आने के बाद सारा कुछ अच्छे से चल रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, ना कुछ हैरेसमेंट, ना कुछ मेंटली टॉर्चर वगैरह वो ये, और सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब कुछ। और मेरी बीवी जब प्रेग्नेंट हो गई, मतलब डिलीवरी हो गई उसकी, तो डिलीवरी जब हो गई मेरी बीवी की, तो इन्होंने हॉस्पिटल भी मसला किया, इनके घर वाले वहाँ पर आ गए, इन्होंने वहाँ पर भी मसला खड़ा किया, मसला खड़ा करके कि इसको घर भेजो। मैंने कहा मुझे आप पे भरोसा नहीं है, क्या पता आप मेरे बेटे को क्या करो वहाँ पर, ये तो अभी 40 दिन का भी अभी मतलब 2 दिन का ही है, क्या पता 40 दिन तक बेटा। लेकिन आप पर इल्ज़ाम था ना ये कि आपने अपने बच्चे का गला घोटा है। देखो कौन सा बाप ऐसा हो सकता है, मेरे को बताए कौन सा बाप ऐसा हो सकता है। इस बात पे मुझे पहले हंसी आती है, कौन सा बाप ऐसा हो सकता है। अगर बाप पागल भी हो ना तब भी वो अपने बच्चे का गला नहीं घोटेगा। मैं नहीं कहूँगा कि मेरी बीवी ने घोटा या उसने घोटा, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? ये सारा इसको मतलब इसको माइंड वॉश किया गया है पूरे तरीके से। मैं इसकी माँ के दो बार इसकी माँ के पीछे गया हूँ। वो शिया पीरों के पास क्या करने जाती है, मेरे को ये बताएं, क्या करने जाती है वो शिया पीरों के पास? चलो अगर वो कहेगी कि मैं कामयाबी के लिए जा रहा हूँ तो अल्लाह को नौज़ बिल्ला अल्लाह है ही नहीं इस दुनिया में, फिर शिया पीरों के पास जा रही है। और ये बताने के लिए मतलब बार बार इसको कहा गया है। मेरी बीवी जब मैंने आपको जगह तो पिछली बार जब मेरी बीवी वहाँ पर गई 1 महीने के लिए रुखसत लिया था इन्होंने, तो वहाँ पर गए, मेरा बाप वहाँ पर गया, मेरा भाई वहाँ पर गया, 5-6 बार वहाँ पर, मतलब 2-3 बार गए, मेरा बाप भी वहाँ पर गया। और हत्ता कि मेरे बाप ने भी इसको वहाँ पर, ये कह रहे थे ये इसके घर वाले कुछ नहीं देते, मेरे बाप ने पैसे दिए थे वहाँ पर उसको, क्या अगर ज़रूरत हो तो ये मेरे को ये बताइए, जब मेरे घर वालों को अगर इसकी ज़रूरत नहीं थी तो वो क्यों बार बार वहाँ पर जाते और उसे कहते कि ये पैसे लो, ये चीज़ वगैरह लो? वो वहाँ पर जाते ही नहीं, मैं खाली जाता। मतलब मैं भी 2-3 बार गया अपने बेटे के पास, अपनी बीवी के पास मिलने के लिए, वहाँ पर 2-3 दिन रहा मैं अच्छे तरीके से। 2-3 दिन में जब मैं वहाँ पर बैठा ना, मेरे को इनमें थोड़ा सा गड़बड़ लगा, क्योंकि इनका वो बर्ताव सही नहीं था, सीधे मुझे शक हो रहा था बर्ताव सही नहीं है। और जो ही मैं मतलब घर आया वापस, तो मैंने मम्मा को कहा कि मैं वहाँ पर रहा, मगर वहाँ पर मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ है वहाँ पर, मेरे को वहाँ पर मतलब कुछ सही नहीं लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि मेरी बीवी को माइंड वॉश किया जा रहा है, क्योंकि मेरी बीवी ठीक नहीं है वहाँ पे। मुझे लगता है कि मुझे उसे घर ही लाना पड़ेगा। तो उसको तो फिर आना ही था। तो जो ही एक दिन आने से पहले एक दिन मेरे को रोते रोते फ़ोन किया जा रहा है कि मुझे वापस लो घर, मैं इस जहन्नम में फंस गई, मुझे यहाँ पर सताया जा रहा है, और अपनी छोटी बेटी को भी सताया जा रहा है। वो आप रिकॉर्डिंग आपने सुनी और मैंने आपको सुनाया भी। और उसके बाद जब हमने मतलब यहाँ पर आया, इसको मतलब यहाँ पर चक्कर आया था, जब ये घर आई ना, तो
2 दिन के बाद मैंने इसके घर वालों को ये मसला पूछा, घर में क्या क्या हुआ। इसने मुझे सारा बताया। घर में मुझे घर वाले वहाँ पर सता रहे थे। वो बोल रहे थे बेटे को यहीं पर रखो, उसको हम ज़मीन रखेंगे, हत्ता कि है ही नहीं उनके पास कुछ, तब भी ज़मीन रखेंगे, और आप यहीं पर बैठो, इस लड़के को छोड़ो। उसकी मौसी भी और कह रही थी, और उसका मामू भी, सारा इसमें रिकॉर्ड है। क्यों, क्या रिकॉर्ड, कैसे रिकॉर्ड है? मेरी बीवी मुझसे कह रही है कि सुनो ये मुझे क्या क्या कह रहे हैं। अच्छा, शॉर्ट में ये सुनना चाहेंगे, अब थोड़ा सा वक्त की कमी है बहुत और लोग इतना नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये गलत बात भी है कि अपना मसला जो है मीडिया के सामने लाना। और मैं अब इन शॉर्ट में जानना चाहूँगा कि आखिर मसला है क्या, किस बात पर इतनी बात बन गई, बड़ी बात बन गई? देखो, मैंने आपको कहा था कि जब मैंने अपनी बीवी का फ़ोन चेक किया था ना, तो ये घर चली गई। इसने कहा था कि यहाँ पर मारा जा रहा है। इनके घर वाले नहीं चाहते कि ये लड़की इस घर में रहे। अच्छा, ये नहीं चाहते। क्यों? ये जो लड़ाई हुई है ना, शादी हुई है कि घर वालों के बगैर हुई है शादी, इस वजह से ये नहीं चाहते कि ये लड़की इस घर में रहे। और इन्होंने कहा था कि एक और बात की, ये जब घर जा रहे हैं कि जायदाद मसला, वो दहेज वहेज, इसकी कोई बात नहीं है। हमने इसके बारे में इसको कभी कुछ नहीं कहा है, कभी भी कुछ नहीं कहा कि दहेज वो ये वगैरह। दहेज मैं उसे कहूँगा जिसके पास होगा, जिसके पास है ही नहीं उसे मैं दहेज क्या मांगूँ? अच्छा, अब चाहते क्या है फाइनल? मैं चाहता ये हूँ, मेरे बच्चे भी, मेरा बच्चा जो है वो भी अच्छे से यहाँ पर आए, और मेरी बीवी भी अच्छे से आए। मुझे अपनी बीवी के साथ कोई मसला है नहीं, मेरी बीवी ठीक है 100%। क्यों? उसका जो ये माइंड वॉश किया जा रहा है ना, ये इसके घर वाले, मुझे उनके साथ वास्ता नहीं रखना है। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी घर आए अच्छे तरीके से, और मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, ये अगर कल को कुछ हो मैं वो अपने ज़िम्मे लेता हूँ, मेरी बीवी, मगर जब वो यहाँ पर अच्छे तरीके से आए। उस घर में कुछ होगा तो वो तो उनका मसला है, वो तो उनका फिर मसला है कि नहीं, उसे वहाँ पर किया जाएगा कुछ, वो तो मुझे चढ़ेगा। फिर मैं कहूँगा वो अच्छे से आए। मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये 3 ज़िंदगियों का मसला है, मेरे बेटे का, मेरी बीवी का और मेरा। इसमें 3 ज़िंदगियाँ ख़राब होंगी। लड़की को भी एक ना एक दिन कोई मिलेगा, मुझे भी कोई ना कोई मिलेगा, मगर बीच में पिसेगा मेरा बेटा, है कि नहीं? ये मसला है। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर मसला सॉर्ट आउट ही हो जाए तो वो बेहतर है। मैं इस्तिकबाल करने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पर छुरी या तलवार लेके नहीं बैठा हूँ, हत्ता कि छुरी और तलवार तो वही लेके बैठे थे, मैं तो यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। मैं अभी भी कहूँगा उसके घर वाले सही नहीं है, मैं उनके घर वालों के साथ मसला नहीं रखना चाहता, ताल्लुक़ ही नहीं रखना चाहता हूँ। बस ये मुझे मेरा बच्चा और मेरी बीवी अच्छे तरीके से आए, जैसे अगर 2 साल से थे अच्छे से, वैसे ही हम रहें वापस, बस दैट्स इट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने दोनों पहलू देखे, और लड़की का भी सुना आपने और लड़के का भी सुना। अब फैसला आप तक है और यहाँ की महकमे पुलिस तक है और ज़िला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम का है कि आखिर किस तरीके से इस चीज़ को देखेंगे और कौन सच है, कौन जो है झूठा है, वो देखा जाएगा। लेकिन साथ साथ आप सबसे गुजारिश है पूरे वादी कश्मीर से कि इन तरीके मसलों को जो है घर में ही रखा जाए, ताकि बाहर लोग न सुने, क्योंकि ये अब कश्मीर के अंदर एक रिवाज बन चुकी है कि अब हम घर के मसले को भी मीडिया के सामने लाएं। देखते रहिए मेरे साथ द ग्लोबल कश्मीर न्यूज़।